हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भावना, आपकी हिंदी टीचर। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 का लेक्चर नंबर 1 अध्याय 18वां, चले गांव की ओर। तो बच्चों, गांव की ओर चलेंगे हम लोग। तो आप सभी लोग अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक खोल लीजिए और उसमें अध्याय 18 पे आ जाइए। तो मैं शुरू करती हूँ। प्रस्तुत कविता में रामेश दयाल दुबे जी ने गांव में रहकर सुखी जीवन व्यतीत करने का परिचय दिया है। यानी आप गांव में रहकर कैसे सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो चलते हैं बच्चों, क्या लिखा है। चले गांव की ओर जहां पर हरे खेत हल लहराते, मेड़ों पर है कृष्ण घूमते। कृष्ण, मेड़ों मतलब क्या होता है, जो वो उमेड़ सी बनी होती है ना बच्चों, उसे मेड़ों कहते हैं। तो देखिए आपकी शब्द अर्थ में देखा, सीमा, जो उमेड़ सी बनी होती है, नाली में जैसे वो बनी होती है, उन्हें उमेड़ कहते हैं, नहीं सीमा। उमेड़ों पर है कृष्ण झूमते सुख से विरहा गाते। यानी सुख में क्या होते हैं बच्चों, विरह गाते हैं, अपना गान गाते हैं। गेहूं चना मटर जो सिर पर लेकर भार खड़े हैं। यानी क्या हुआ बच्चों, गेहूं चने उन्होंने सर पे ले रखे हैं और वो भार लेकर वह चल रहे हैं। बीच बीच में प्रहरी जैसे देखते वृक्ष अड़े हैं। और बीच बीच में क्या है बच्चों, प्रहरी जैसे वृक्ष अड़े हुए हैं। तो चले गांव की ओर। तो बच्चों चलते हैं ऐसे गांव की ओर और क्या देखते हैं बच्चों, झोपड़ी जहां झुके धरती पर। झोपड़ी कहाँ झुकती है बच्चों, धरती की ओर ऐसे होती है, नहीं ऊपर क्यों। तो झोपड़ी जहां झुके कहाँ, धरती की ओर। तरु के नीचे खेल रहे हैं बचपन निज मस्ती में। बच्चों क्या हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे क्या हो रहे हैं, मस्ती में खेल रहे हैं। कटी पर लिए गगरी गोरी आती है बल खाती। यानी क्या हुआ बच्चों, अपने सर के ऊपर कटी पे अपनी गगरी लेकर बल खाती हुई इतराती हुई गोरी आती है। देख किसी गुरुजन को सम्मुख सहसा शर्मा जाती। यानी क्या हुआ, किसी गुरुजन को देखकर शर्मा जाती है थोड़ा सा। उन्होंने यही लिखा, चले गांव की ओर झोपड़ी जहां झुके धरती में, धरती की ओर झुकती है। तरु के नीचे खेल रहे हैं बच्चे निज मस्ती में। कटी पर लिए गगरी गोरी आती है बल खाती। देख गिरी गुरुजन को सुख सम्मुख सहसा शर्मा जाती। यानी अपने पति को आता देख के शर्मा जाती है। चलो गांव की ओर। यानी क्या बच्चों, चलते हैं गांव की ओर। ये कविता है। तो चले गांव की ओर उठ रहा जहां धुआं लहराता। जहां पे क्या हो रहा है बच्चों, धुआं लहराता हुआ उठ रहा है। थके कृषक को साज समय जो घर की ओर बुलाता। यानी क्या हुआ, जो किसान जब थक जाता है, काम करते करते चूर हो जाता है, उसे वह गांव की ओर बुला लेता है। यानी अपने घर की ओर बुला लेते हैं। वहां उस गांव में चलते हैं। रूखा सूखा ही भोजन है पर वह स्नेह मना सना है। यानी क्या है बच्चों, रूखा सूखा है भोजन, ज्यादा अच्छे भाव का नहीं, रूखा सूखा है, लेकिन वो क्या है, वो स्नेह से भरा हुआ है। यानी उसमें स्नेह भरपूर भरा हुआ है, स्नेह सना है, इसीलिए तो तोष दे रहा अमृत तुल्य बना है। यानी क्या हुआ बच्चों, इसीलिए तो क्या दे रहे हैं, तोष दे रहे हैं। और वो किससे बना है, अमृत से बना हुआ है, अमृत तुल्य बना है। चले गांव की ओर जहां पर गीत गा रही टोली। यानी क्या हुआ, उस गांव की ओर चलते हैं जहां पे टोली मिलकर क्या हो रहा है बच्चों, गीत गा रही है। ढोलक देती थाप गमकती कजली अलहा होली। यानी क्या हुआ बच्चों, कजली क्या हो रही है, होली का गा रही है। ऐसे गांव की ओर चलते हैं जहां पर ये सब कुछ हो रहा है सम्मुख। चले गए पिया परदेश लिखी है राम कैसे पाती। यानी क्या हुआ बच्चों, पिया परदेश गए हैं जहां पर, और वो पिया को क्या दे रही है, पाती कहते हैं बच्चों खत को। तो खत लिख रही है उनके लिए। चले गांव की ओर जहां पर गायें दुआरू चरती, छाया में बैठे गवाले की बंसी ताने भरती। यानी क्या हुआ बच्चों, छाया में जो ग्वाले बैठे हुए हैं उनकी बंसी क्या होती है बच्चों, ताने भरती है। उस गांव की ओर चलते हैं जहां इसमें निर्छल सादे जीवन का ही क्रम है। यानी क्या हुआ बच्चों, सादे से जीवन का जहाँ पे क्या बच्चों, क्रम है, जिस प्रकार से चलता है उस प्रकार से उनका जीवन चल रहा है। जहां न कोई काम तुच्छ है अध्यय पा रहा श्रम है। यानी क्या हो, जहां पे कोई काम छोटा नहीं है, बस परिश्रम है। देखा होगा आपने, वहां पर नालियां बनाते हैं वो लोग अपने आप ही, सब काम अपने आप ही करते हैं। यानी काम कोई छोटा नहीं है, सब वे अपने आप ही करते हैं। चले गांव की ओर जहां है भारत माता रहती। उस गांव की ओर चलते हैं जहां पे क्या रहती है, भारत माता रहती है। जहां प्रकृति के आंगन में जन जीवन धारा बहती। यानी क्या होता है बच्चों, हर एक जन की क्या है वहां पर जीवन की धारा बहती है। ऐसे गांव की ओर चलते हैं।
चले गांव की ओर जहां पर मत मानवता रहती है, उस गांव की ओर चलते हैं जहां पर मानवता रहती है। भारतीय संस्कृति की गंगा या जहां समुद्र बहती है, जहां पर क्या है बच्चों, भारतीय संस्कृति आज तक जिंदा है और वो समुद्र की भांति बहती रहती है। तो बच्चों यह लिखी है कविता हमारी रामेश्वर दयाल दुबे ने। तो कविता बहुत अच्छी थी, चले गांव की ओर। हम लोग गांव घूम आए जहां पर आज भी लड़कियां क्या होती है, शर्माती हैं अपने अपने पति को आता हुआ देखकर, और पाती कैसे लिखे विदेश में जो हैं। तो इस प्रकार से हमने गांव को देखा, संस्कृति वगैरह सबसे। चलो बच्चों एक बार और कविता दोहरा लेते हैं। क्या लिखा है, चले गांव की ओर जहां पर हरे हरे खेत लहराते, मोड़ों पर हैं कृष्ण झूमते, सुख के बिरहा गाते। यानी क्या हो बच्चों, सुख के मिलन के गीत गाते हैं। बीच बीच में पहरी जैसे दिखते वृक्ष अड़े हैं, यानी वृक्ष अड़े होकर वहां पर दिख जाते हैं। चले गांव की और झोपड़ी जहां झुके धरती में, तरु के नीचे रहे हैं बच्चे निज मस्ती में। कटी पर लिए गगरी गोरी आती है बल खाती, देखी किसी गुरुजन को सम्मुख सहसा शर्मा जाती। यानी क्या होता है बच्चों, सहसा शर्मा जाती है। तो बच्चों ये लिखा है क्या, देख किसी गुज्जर को सम्मुख सहसा शर्मा जाती है। चले गांव की ओर उठ रहा जहां धुआं लहराता, थके कृषक को सांझ समय जो घर की ओर बुलाता। यानी थके कृष्ण को शाम की ओर अपने घर की ओर बुला लेता है। सूखा ही भोजन है पर वह इसने सना है, इसीलिए तो तोष दे रहा अमृत तुल्य मिला बना है। यानी क्या, इसलिए तो क्या दे रहा है, तोष मतलब संतोष देता है अंदर जाकर, क्योंकि वो किससे बना है बच्चों, वो बना है अमृत से। चले गांव की ओर जहां पर गीत गा रही टोली, ढोलक देती थाप गमकती गजरी आल्हा होली। यानी क्या होता है बच्चों, जहां पे ठाप देते होली का गीत गाते हैं। आए दिन त्योहार वधू है संग बेद मिल गाती। यानी आए दिन तो त्योहार है और सब वधुएं मिलकर वो मनाती हैं। गए पिया परदेश लिखूं मैं रामा कैसे पाती। यानी मेरे पिया प्रदेश में मैं कैसे पाती लिख दूं, उन्हें खत लिख दूं। चले गांव की ओर जहां पर गायें दुधारू चरती, छाया में बैठे ग्वाले की वंशी ताने भरती, जहाँ स्नेह निछावर सांदे जीवन क्या ही क्रम है, यहाँ न कोई काम तुच्छ है अर्ध का ही श्रम है। क्या है बच्चों, वो उस गांव की ओर चलते हैं जहाँ पर छाया ग्वाले बैठकर वहां पर क्या करते हैं, बंसी बजाते हैं, ताने देते हैं और स्नेह मिल सब मिलजुल के रहते हैं। उस गांव की ओर चलते हैं। चले गांव की ओर जहाँ पर भारत माता रहती, यानी आज भी वहां पर क्या है बच्चों, भारत माता रहती हैं। जहां प्रकृति के आंगन में जनजीवन धारा बहती, यानी वहाँ पे क्या है, आज भी धारा बहती है जनजीवन के लिए। चले गांव की ओर जहाँ पर मानवता रहती है। क्या रहती है बच्चों, वहाँ पर मानवता रहती है। भारतीय संस्कृति की गंगा जहाँ समुद्र बहती है, यानी समुद्र की तरह जहाँ पे भारतीय संस्कृति की विधा बहती है। तो बच्चों अब हम लोगों का ये पाठ पठन तो हो चुका है, शब्दार्थ दिए हुए हैं, मैं आपको इसी में थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे बच्चों मेड़ मतलब क्या हो गया, सीमा यानी लिमिट, किसी चीज की लिमिट हो गई, यानी आपकी सीमा है। पहरी मतलब परदेसी यानी ग्रेड, यानी जो आपके क्या है परदेसी हैं। तरु मतलब वृक्ष ट्री, और निर्ज मतलब अपना पर्सनल, कि मेरा निज है, मैं इसमें आपको नहीं घुसने दूंगा, ये मेरा पर्सनल है। कटी कमर बैक, गगरी गागर मटकी स्मॉल वाटर पॉट, यानी क्या है एक स्मॉल वाटर पॉट, उसे वो क्या बोलेंगे हम लोग, गगरी गगर। बलखाना यानी कि लचकाना, टू स्प्रिंग, बलखाना यानी कि लचकाना, टू स्प्रिंग। गुरुजन यानी कि बड़ा व्यक्ति, आदरणीय व्यक्ति, यानी क्या है जो बड़ा व्यक्ति हो और क्या हो, आदरणीय व्यक्ति हो। रेस्पेक्ट मैन टीचर। सहसा यानी अचानक, सडनली यानी क्या हो बच्चों, सडनली अचानक से हो जाए। स्नेह सना यानी प्रेम से भरा हुआ, यानी फुल ऑफ लव, यानी क्या हो, प्रेम से भरा हुआ, फुल ऑफ लव। तोष यानी कि संतोष मिल जाएगा, या संतोष का खाना होता है नहीं, सेटिस्फेक्शन। और तुल्य मतलब समान, एक समान हो, सेम, यानी हर एक उसमें हमें क्या मिलता है, संतोष मिलता है, क्योंकि तुल्य होता है, समान और अच्छा बना हुआ होता है। आपने कविता में पढ़ा था। गमखाना यानी कि गूंजने की आवाज, क्या होता है बच्चों, गूंजने की जो आवाज आती है उसे बोलते क्या है, गमखाना। उत्पन्न होना, महकना,
गिव आउट स्वीट स्मेल। वधु मतलब बहू, सन्स वाइफ। वधु मतलब वाइफ यानी कि क्या हो गया तुम्हारी बहू, सन्स वाइफ। शम मतलब मेहनत, हार्ड वर्क। शम मतलब मेहनत, हार्ड वर्क। और समुद्र मतलब आनंद के साथ यानी कि फॉल ऑफ जॉय, फुल ऑफ जॉय, यानी आनंद के साथ फुल ऑफ जॉय। अब देखते हैं बच्चों आपका अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में दिए हुए हैं बच्चों आपको प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न उत्तर में बच्चों पहला दिया हुआ है, कवि के पहले छंद में फसलों और वृक्षों को किस प्रकार वर्णन किया गया है। तो एक तरीके से बच्चों आप वो पंक्तियां पढ़ेंगे तो आपको उनका वर्णन मिल जाएगा। तो आप लिखेंगे क्या, कवि ने गांव पहले छंद में गांव का वर्णन इस प्रकार, इस किसकी जगह लिखेंगे, इस प्रकार का वर्णन इस प्रकार किया है। क्या किया है बच्चों, देखिए मेरे साथ साथ लिख लीजिए। गांव में हरे भरे खेत, गांव में हरे भरे खेत, खेतों में कार्य करते किसान, गेहूं, चना, मटर, जौ, मटर जौ की फसलें लहराती हैं, लहराती हैं। और क्या है बच्चों, और लिखा है क्या, जौरने पहरेदार खड़े हूं। देखिए बच्चों, गांव में हरे भरे खेत, खेतों में कार्य करते किसान, गेहूं, चना, मटर, जौ की फसलें लहराती हैं, जौरने पहरेदार खड़े हैं। तो बच्चों इस प्रकार से उन्होंने क्या बताया, वर्णन बताया। तो आपको क्या लिखना है, आपको इसी तरीके से लिखना है, कवि ने पहले छंद में फसल और वृक्ष का इस प्रकार वर्णन किया है कि गांव में हरे भरे खेत, खेतों में कार्य करते किसान, गेहूं, चना, मटर, जौ की फसलें लहराती हैं, जौरने पहरेदार खड़े हैं। अब बच्चों दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, रूखा सूखा खाकर भी किसान प्रसन्न एवं स्वस्थ क्यों है। क्यों है बच्चों, क्योंकि उसमें क्या मिला रहता है, उसमें बच्चों प्रेम मिला रहता है। और वह प्रेम क्या होता है, वही प्रेम उन्हें क्या करता है, उनकी पूर्ति कर देता है। तो लिखिए बच्चों, क्या लिखेंगे आप, किसान का भोजन रूखा सूखा तो होता है, परंतु उसमें प्यार भरा होता है। इसलिए किसान स्वस्थ व प्रसन्न रहता है। किसान का भोजन रूखा सूखा तो होता है, परंतु उसमें प्यार भरा होता है, इसीलिए किसान स्वस्थ व प्रसन्न रहता है। तो बच्चों अब तीसरा प्रश्न देखते हैं, क्या दिया हुआ है, कविता के गांव के उत्सव एवं संगीत प्रक्रिया का किस प्रकार वर्णन किया गया है।
तो बच्चों अगर हम लोग बात करें तो क्या होता है, ढोलक पे थाक बढ़ती रहती है और वो लोग गाना गाते रहते हैं, और हर रोज क्या होता है बच्चों, कोई ना कोई त्योहार होता है। तो बच्चों क्या लिखेंगे, लिखेंगे आप गांव में प्रत्येक दिन कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। त्योहार मनाया जाता है। नई दुल्हन भी परदेश गए अपने पति को, पाती पढ़ा था बच्चों हमने, पाती क्या होता है बच्चों, पत्र, तो पत्र लिखकर विरह वेदना व्यक्त करती हैं। बच्चों क्या होता है कि गांव में प्रत्येक दिन कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। नई दुल्हन भी प्रदेश गए अपने पति को पत्र लिखकर विरह वेदना व्यक्त करती है, यानी किस तरीके से उनकी याद सता रही है और वो किस तरीके से व्याकुल हो रही है उनसे मिलने के लिए, यह सब चीजें वो पत्र में लिखती है। तो इस प्रकार से क्या होता है, कविता में गांव के उत्सव एवं संगीत प्रत्यय का किस प्रकार वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से क्या होता है, उनके गांव में एक क्या होता है, एक तरह का आनंद मनाया जाता है और आनंद से ही जीवन व्यतीत किया जाता है। अब देखते हैं बच्चों चौथा, चले गांव की ओर वहां पर मानवता रहती है। इस पंक्ति से क्या भाव, इसके आधार पर ग्रामजनों का चित्रण कीजिए, यानी किस तरीके से गांव को बोला गया है कि वहां पर आज भी क्या है बच्चों, आज भी लोग बाग जीवित हैं। तो बच्चों चौथा देखते हैं क्या दिया हुआ है, गांव के लोग प्रेमी शमशील मतलब काम करने वाले बच्चों, शमशील होते हैं, जबकि शहरों में लोग अधिकतर स्वार्थी होते हैं। इसीलिए मानवता का दर्शन गांव में ही हो पाते हैं। इसीलिए मानवता का दर्शक गांव में ही हो पाते हैं। क्या बच्चों, गांव के लोग प्रेमी शमशील होते हैं, जबकि शहरों में लोग अधिकतर स्वार्थी होते हैं। इसीलिए मानवता का दर्शक गांव में ही हो पाता है, यानी गांव में ही आप क्या कर सकते हो, मानवता का दर्शक देख सकते हो। तो बच्चों यह आपका चौथे प्रश्न का उत्तर हुआ। तो हमारे प्रश्न उत्तर खत्म हो गए। बच्चों हमारे प्रश्न उत्तर पूरे हो गए। प्रश्न उत्तर के बाद हम लोगों को दी हुई है व्याख्या, तो मैंने ये आपको पढ़ाया साथ के साथ।
तो आपको व्याख्या खुद लिखनी है स्वयं से। उसके बाद आपको दिया हुआ है एक एक पंक्ति के परिचय लिखे, यानी कि हमें देखा था भारतीय संस्कृति, इस तरीके से आपको ढूंढने इनके परिचय। फिर बच्चों कविता को पूरी करना है, यानी पीछे से आपको थोड़ा थोड़ा देखना है और कविता आप लोग स्वयं पूरी कर सकते हैं क्योंकि आपके पीछे ये पूरी दी हुई है। तो अब हम लोग आते हैं बच्चों भाषा शैली की तरफ। भाषा शैली में इन्होंने आपको वह चलती है, अच्छा तो इन्होंने बस आपको वह छांटने के लिए कहा गया है, वह उस यानी कि क्या छांटने के लिए कहा गया बच्चों, वाक्य को ध्यान से पढ़िए। जैसे कि उन्होंने बोला वह चलती हुई गाड़ी में कूद पड़ा, तो बच्चों इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ना है नहीं आपको, और ध्यान से पढ़ने के बाद इनमें से क्रियाएं छांटनी है। तो क्रियाएं क्या है, कूद पड़ा, तो इस प्रकार से आप क्रियाएं छांट सकते हैं बच्चों स्वयं से। उसके बाद आपको भाषा शैली नहीं दी हुई है, विलोम शब्द दिए हुए हैं। विलोम शब्द मैं आपको साथ के साथ बता देती हूँ बच्चों। जैसे कि क्या दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है क्या, आपका लहराना, लहराना मतलब आपका हिलना, तो स्थायी यानी कि रुक जाना। दूसरा दिया हुआ बच्चों वहरी, वहरी क्या हो गया, यानी कि कोई चीज खाना, यानी भक्षक। वहरी मतलब क्या हो गया कि कोई काम कर रहा है, और भक्षक। ऐसी झुकना, झुकना मतलब आपको करना यानी सीधे होना, झुकना सीधे होना। गुरु शिष्या बच्चों, और फिर आपको दिया हुआ पिया, पिया मतलब क्या हो गया बच्चों, पति, और इसका क्या होगा पत्नी। और फिर दिया हुआ परदेश, परदेश मतलब स्वदेश, और विश्चल यानी कि चल। तो यह हो गए बच्चों आपके विलोम शब्द, और आपकी भाषा शैली भी समाप्त हो गई। जो काम मैंने आपको स्वयं से कहे हैं वह कार्य आपको करने हैं, और ये सब अच्छे से अध्ययन करना है। तो बच्चों मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।